चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन मेरा क्या है। अगला क्वेश्चन है 8 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के व्यास पी क्यू, वृत्त के व्यास है पी क्यू के एक सिरे पर, पी क्यू जो होगा व्यास उसका एक सिरा पर एक स्पर्श रेखा ए पी बी खींची जाती है। जीवा आर एस की लंबाई ज्ञात कीजिए जो ए बी के समानांतर है। तो और P से 12 सेंटीमीटर की दूरी पर भी है वो ना। तो सबसे पहले एक वृत्त लेते हैं, लाइन बाय लाइन पढ़ते हैं और क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, क्वेश्चन सॉल्व हो जाती है। 8 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के व्यास पी क्यू के एक सिरा पर एक स्पर्श रेखा खींची गई। जैसे ये देखिए व्यास, व्यास जो होता है वो वृत्त के केंद्र से होकर गुजरती है, व्यास जो होता है वो वृत्त के केंद्र से होकर गुजरती है, यानी यहां से गुजर रही है। पे क्यू व्यास पी क्यू के एक सिरे पर एक स्पर्श रेखा ए पी बी खींची जाती है। ये ए पी बी एक स्पर्श रेखा खींची जाती है। जीवा आर एस की लंबाई ज्ञात करना है जो ए बी के समानांतर है। ए बी यहां गया है ना, और जीवा कहां होता है तो वृत्त के अंदर होता है। जीवा कहां होता है वृत्त के अंदर होता है। जीवा आर नाम दिया है आपको आर एस, जीवा आर एस है ना। जो क्या दिया है ए पी से 12 सेंटीमीटर की दूरी पर है। जीवा जो है आर एस पी से 12 सेंटीमीटर की दूरी पर है। ये दूरी यहां से यहां तक की दूरी कितना है 12 है। सबसे पहले हमें 8 सेंटीमीटर त्रिज्या दर्शा लेते हैं। त्रिज्या यहां से यहां तक का त्रिज्या होगा, क्यों त्रिज्या ये 8 सेंटीमीटर होगा क्योंकि केंद्र और परिधि के बीच की दूरी त्रिज्या कहलाता है, ठीक है। और क्वेश्चन बोल रहा है पी से 12 सेंटीमीटर की दूरी पर है कौन जीवा, तो 12 सेंटीमीटर यहां से यहां तक होगा। यहां तक का वैल्यू 4 है तो नीचे वाला कितना बचेगा, यहां तक का वैल्यू 8 है तो नीचे वाला कितना बचेगा 4 ही तो बचेगा, 4 हो गया, ठीक है ना। इसके बाद क्वेश्चन देखिएगा, अच्छा आप ये लाइन से यानी केंद्र से और ये लाइन मिलाने के बाद क्या बनेगा एक ये त्रिज्या होगा, और ये भी त्रिज्या कितना 8 का तो ही होगा ना। इसके बाद ये 8 है और ये 4 है, क्या ये वैल्यू नहीं निकाल सकते हम, ये वैल्यू निकाल सकते हैं, क्यों 8 का वर्ग हो जाता है 64 और 4 का वर्ग हो जाता है 16। 64 में 16 गया 48 और 48 को लिख सकते हैं 16 तिया 48। 16 का वर्गमूल कितना 4, 4√3, ये 4√3 हो गया। यहां से यहां तक का वैल्यू 4√3 है, ये 4√3, ये भी 4√3 होता है, यानी टोटल जो जीवा की लंबाई हो जाएगी 8√3। ऑप्शन नंबर आपका डी है, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन मेरा क्या है, वृत्त के एक चाप द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण की माप 128.5 डिग्री है। उसी चाप द्वारा वृत्त की परिधि पर कोण ज्ञात करें। तो आपको पता होना चाहिए, कई बार हम बोले भी हैं केंद्र पर बना जो कोण होता है ना वो परिधि पर बने कोण का दोगुना होता है। केंद्र पर बना जो कोण होता है वो परिधि पर बने कोण का दोगुना होता है। वृत्त के एक चाप द्वारा, जैसे ये चाप, एक चाप द्वारा, ये एक चाप द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण की माप कितना है 128.5 है। ये चाप द्वारा, ये चाप द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण कितना है 128.5 है। उसी चाप द्वारा वृत्त की परिधि, यही चाप द्वारा वृत्त की परिधि, इसी चाप द्वारा वृत्त की परिधि पर अंतरित कोण ज्ञात कीजिए। ये कोण ज्ञात करना है, तो आपको पता होना चाहिए केंद्र पर बना कोण जो होता है वो परिधि पर बने कोण का दोगुना होता है। इसी का विपरीत क्या बोलेंगे, परिधि पर बना कोण जो होगा केंद्र पर बने कोण का आधा होगा, यानी 128.5 का आधा 64.25, 64.25। ऑप्शन नंबर आपका सी है। अगला क्वेश्चन देखिए, यदि टीएम और टीएन केंद्र ओ वाले किसी वृत्त पर दो स्पर्श रेखाएं इस प्रकार है, तो स्पर्श रेखा की बात कर रहा है और ओ केंद्र वाला वृत्त बोल रहा है, टीएम टीएन, तो दो बिंदु हो जाएगा, एक ये और एक ये, टी एम टी एन है, तो मतलब टी यहां रख लेते हैं, टी यहां पे रख लेते हैं, एक टी है यहां पे एम और यहां पे एन, टी एम टी एन। ओ केंद्र ओ वाले किसी वृत्त पर दो स्पर्श रेखाएं इस प्रकार है कि एम ओ एन 105 डिग्री, एम ओ एन ये वैल्यू दिया हुआ 105 डिग्री।
आपको पता होना चाहिए कि इस फिगर में ये कोण और ये कोण आपस का योगफल कितना होता है, 180 डिग्री होता है ना। दो स्पर्श रेखा और यहाँ पर केंद्र बने कोण का योगफल कितना होता है, 180 डिग्री होता है। तो हमसे पूछा है MTN ये वैल्यू पूछ रहा, और ये वैल्यू कितना हो जाएगा, इस दोनों कोण के योगफल 180 डिग्री होता है, तो ये 105 है, तो ये कितना बचेगा, 75 डिग्री। ऑप्शन नंबर आपका सी है। केंद्र और दो स्पर्श रेखाओं के बीच के कोण का योग कितना होता है, 180 डिग्री। इसी पे आधारित ये क्वेश्चन बना। चलिए अगला लाइन देखते हैं। अगला क्वेश्चन मेरा क्या है, एक वृत्त के केंद्र से जीवा की लंबवत दूरी 20 सेंटीमीटर। एक केंद्र से जीवा की लंबवत दूरी 20 सेंटीमीटर। ये केंद्र है, ये जीवा हो गया। केंद्र से जीवा पर लंबवत दूरी कितना है, 20 सेंटीमीटर, ठीक है ना। यदि वृत्त का व्यास 58 है, वृत्त का व्यास 58 है, तो वृत्त का त्रिज्या कितना, 29। और वृत्त की त्रिज्या कहाँ होगी, तो केंद्र और परिधि के बीच की दूरी त्रिज्या कहलाएगी, ये 29, ठीक है ना। जीवा की लंबाई सेंटीमीटर में क्या होगा, ये लंबाई जीवा का पूछा जा रहा है, तो ये 29 और ये 20, 29-20 का संबंध याद होगा पाइथागोरस प्रमेय में, ये 21 बनता। कहाँ से आता है 21, तो क्या कर रहेंगे, कर्ण का स्क्वायर, आधार का स्क्वायर निकालने के लिए, यानी आधार सिर्फ निकालने के लिए कर्ण का स्क्वायर 841। कैसे, तो 29 का स्क्वायर 841, लंब का स्क्वायर 20 का स्क्वायर 400। 841 में 441 ही जाएगा, 441, 841 में 400 जाएगा, 441 और 441 का वर्गमूल कितना, 21, यानी ये 21 हो गया और यहाँ भी 21 हो जाएगा, तो यानी कितना हो गया, 21 दूना 42 जीवा की लंबाई हो गई। अगला क्वेश्चन देखते हैं। केंद्र O वाले एक वृत्त का व्यास PQ जीवा RS पर लंबवत है। PQ RS को T पर प्रतिच्छेद करता। यदि RS 16 सेंटीमीटर, Q2 4 सेंटीमीटर, तो वृत्त के व्यास की लंबाई ज्ञात करें। चलिए पहले तो वृत्त बना लेते हैं, अब क्वेश्चन समझते हैं। O केंद्र वाले वृत्त का व्यास PQ, वृत्त का व्यास बोला गया है PQ, जीवा RS पर लंबवत है। चलिए ये मेरा व्यास है, क्या है, PQ, और व्यास हमेशा वृत्त के केंद्र से होकर ही जाती है। जीवा RS पर लंबवत है, ये जीवा हो गया, RS पर लंबवत है, RS पर लंबवत है। इसके बाद लिखा है क्या, PQ जो होगा, PQ RS T को पर प्रतिच्छेद करती है। PQ RS किस पर प्रतिच्छेद कर रही है, T बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रही है। ये बिंदु का नाम T दे दिया, ये बिंदु का नाम T है। लिखा यदि RS 16 है, RS 16 है। अच्छा एक चीज आपको पता होना चाहिए, फर्स्ट लाइन हम देखेंगे, केंद्र O वाले एक वृत्त का व्यास PQ जीवा RS पर लंबवत है, और लंबवत है उसके दो बराबर भागों में बांटता है। किसको, व्यास को, व्यास को दो बराबर भागों में बांट देगा। तो लंबवत है तो दो बराबर भागों में बांटेगा, और RS 16 सेंटीमीटर है, ये RS 16 सेंटीमीटर लंबवत है, तो इस जीवा दो बराबर भागों में बढ़ जाएगा। कितना कितना बढ़ जाएगा, ये 8 में और ये भी 8 में। इसके बाद दिया हुआ Q और T, ये वैल्यू दिया हुआ कितना, 4 सेंटीमीटर। Q और T ये वैल्यू दिया हुआ 4 सेंटीमीटर। वृत्त के व्यास की लंबाई ज्ञात करें। वृत्त के व्यास यानी क्या था, PQ की लंबाई हमें जानना है। जब एक वृत्त के अंतर्गत दो जीवाएं एक दूसरे को अंत प्रतिच्छेद करती, तो इसका एक नियम बताया गया था, क्या, RT गुना TS बराबर यूज कर सकते हैं PT गुना TQ। तो RT का वैल्यू 8, TS का वैल्यू भी 8, PT का वैल्यू नहीं मालूम, X और TQ का वैल्यू कर लेते हैं 4। तो 4 दूना 8, 8 दूना 16 बराबर X क्या था, PT के बराबर था। PT के बराबर कितना, PT का वैल्यू 16, तो यहां तक का वैल्यू 16 और ये 4, यानी PQ कितना, 16 4 20। ऑप्शन नंबर आपका A हो गया। एक वृत्त की जीवा की आधी लंबाई 12 सेंटीमीटर है तथा केंद्र और जीवा के बीच की लंबवत दूरी 5 सेंटीमीटर। बहुत आसान क्वेश्चन हो गया। देखिए ये केंद्र है और ये जीवा है। क्या लिखा है, एक वृत्त की जीवा की आधी लंबाई 12 सेंटीमीटर, केंद्र और जीवा के बीच की लंबवत दूरी, ये लंबवत दूरी कितना है, 5 सेंटीमीटर, और आधा कितना दिया है, आधा 12, तो ये त्रिज्या कितना होगा, 5 12 में ये त्रिज्या कितना, 13,
5 12 में त्रिज्या कितना हो जाएगा 13। ऑप्शन नंबर आपका बी हो गया। क्रमशः 9 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले दो वृत्त एक दूसरे को बाह्य रूप से बिंदु ए पर स्पर्श करती है। और जब दो वृत्त एक दूसरे को स्पर्श करती है वो भी बाह्य, तो स्पर्श रेखा की लंबाई बराबर, फॉर्मूला लिखाया गया है 2 इंटू R1 गुना R2। बार बार फिगर क्यों बनाए, टाइम बर्बाद होगा एग्जाम में ना। तो 2R1 गुना R2, R1 है 9 और R2 है 4, 9 का वर्गमूल हो जाता है 3, 4 का वर्गमूल 2, 2 तिया 6, 6 दुना 12। आंसर आपका डी नंबर, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्रमशः 50 और 58 व्यास वाले दो वृत्त एक दूसरे को बिंदु ए बी पर इस प्रकार प्रतिच्छेद करती है कि उभयनिष्ठ जीवा की लंबाई 40 सेंटीमीटर। इन दोनों वृत्तों के केंद्र की बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। दो वृत्त, एक 50 सेंटीमीटर और 58 सेंटीमीटर व्यास वाला दो वृत्त है और एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर रही है। इस तरह से एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर रही है, एक दूसरे को बिंदु ए और बी पर इस प्रकार प्रतिच्छेद करती, ए और बी पर इस प्रकार प्रतिच्छेद करती ये ना। और उनकी उभयनिष्ठ जीवा की लंबाई 40 सेंटीमीटर। ये है जीवा, दोनों का उभयनिष्ठ है जिसकी लंबाई कितना दिया है 40 सेंटीमीटर। इन दोनों वृत्तों के केंद्र के बीच की दूरी, जैसे ये केंद्र है और इस वृत्त के लिए केंद्र है, तो ये क्या कहलाएगा त्रिज्या। ये क्या होगा त्रिज्या, ये त्रिज्या, ये हो जाएगा त्रिज्या और इस वृत्त के लिए हो जाएगा ये त्रिज्या। और केंद्र के बीच की दूरी ये हमसे पूछ रहा है, केंद्र के बीच की दूरी ये पूछ रहा है। एक का 50 है तो वैल्यू हो जाएगा, व्यास है 50, व्यास है 50 तो 25, ये आपका 58 व्यास है तो त्रिज्या कितना 29 हो जाएगा। और 40 सेंटीमीटर जीवा है तो 20-20 में बढ़ जाएगा, 20 नीचा और 20 ऊपर हो जाता है ना, 20-20 में बढ़ जाएगा। तो पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार 29-20 में आधार कितना आ जाएगा, ये 21 आ जाएगा। 20-25 में आधार कितना आ जाएगा 15 आ जाएगा। यानी केंद्र के बीच की दूरी कितना 21 + 15, 21 + 15 कितना 36 आ जाता है। 21 + 15 कितना आ जाता है 36 आ जाता है। बाह्य रूप से स्पर्श करने वाले दो वृत्त की उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा PQ की लंबाई 16 सेंटीमीटर है। अभी देखिए, इससे पहले क्वेश्चन में क्या होता था कि बाह्य रूप से वृत्त का स्पर्श रेखा, जो बाह्य रूप से जब दो वृत्त एक दूसरे को स्पर्श करती थी तो स्पर्श रेखा की लंबाई पूछा जाता था। लेकिन अभी क्या हुआ, स्पर्श रेखा की लंबाई दे दिया है, जिसमें यदि बड़े वृत्त की त्रिज्या दिया है 20 सेंटीमीटर, छोटे वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करें ना। एक बड़ा वृत्त होगा और एक छोटा वृत्त होगा, एक दूसरे को बाह्य रूप से स्पर्श कर रही है और बाह्य रूप से स्पर्श करती है, उसका नाम दिया है क्या है PQ। तो बाह्य रूप से स्पर्श करती है तो स्पर्श रेखा की लंबाई, स्पर्श रेखा की लंबाई बराबर क्या याद किए 2 इंटू R1 गुने R2। R1 कर लेते हैं बड़का त्रिज्या और R2 कर लेते हैं छोटा वाला त्रिज्या ना, दोनों त्रिज्याओं के गुणनफल। तो स्पर्श रेखा की लंबाई दिया है कितना 16, तो 16 का वर्ग कर लेते हैं 256, ये रूट इधर आएगा तो 56 ही बनेगा। एक काम करते हैं, क्या करते हैं, फिलहाल हम स्पर्श रेखा की लंबाई सिर्फ रख देते हैं 16 यहाँ पर, ठीक है। 2 का 2 और रूट अंडर R1 गुना R2 देखते हैं। तो R1 बड़े वृत्त की त्रिज्या कितना दिया है 20 दिया है, तो बड़े वृत्त की त्रिज्या 20 है, छोटा का निकालना है यानी R2 का वैल्यू 2 से इसको काट देते हैं, ये मेरा 8 है ना। अब दोनों तरफ क्या करते हैं स्क्वायर, इधर भी और इधर भी स्क्वायर, 8 का वर्ग 64 बराबर 20 गुना R2 हो गया। 2 से काटेंगे 2 से काटेंगे 32, 32/10 और 32/10 का वैल्यू क्या होगा 3.2। ऑप्शन नंबर आपका ए है। चलिए लास्ट क्वेश्चन है और इस सेशन का लास्ट क्वेश्चन है। देखिए लास्ट क्वेश्चन क्या है, वृत्त की सबसे बड़ी जीवा। आपको परिभाषा बताया भी गया था कि वृत्त की सबसे बड़ी जीवा क्या कहलाती है, व्यास कहलाती है। वृत्त की सबसे बड़ी जीवा जो होती है वो व्यास कहलाती है। वृत्त की सबसे बड़ी जीवा हमेशा केंद्र से होकर गुजरती है, किसी भी वृत्त में, जैसे ये केंद्र है इससे होकर गुजरती है। और वृत्त की सबसे बड़ी जीवा जो होती है व्यास होती है। बाकी देखिए इससे आएंगे नीचा छोटा जीवा, ए भी छोटा जीवा, ए भी छोटा, ए भी छोटा, सब का सब उससे
छोटा ही होते जा रहा है। देखिए ऊपर भी जाएंगे तो छोटा छोटा छोटा, यानी वृत्त की सबसे बड़ी जीवा क्या कहलाती है? व्यास कहलाती है। ऑप्शन नंबर सी है। उम्मीद करते हैं सेशन आपको अच्छा लगा होगा। सेशन अच्छा लगता है तो वीडियो को शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में।